खबर एक बार फिर से आ रही है जहांगीरपुरी नई दिल्ली से। यूं तो दिल्ली से दिल दहलाने की कई सारी खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार खबर ऐसी आई है कि जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ, दिल्ली से खौफनाक मर्डर की ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरी की पूरी दिल्ली ही नहीं पूरे भारत को झकझोर करके रख दिया है। आपको बता दें कि सरिता शर्मा नाम की एक महिला, जिसकी नाबालिग लड़की के साथ कई युवक छेड़खानी करते थे, वह उन छेड़खानी का विरोध करती थी और फिर उसके बाद उसने पुलिस में शिकायती प्रार्थना पत्र दे डाला। पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र दे डालना, आफ्ताब एक परिवर्तित नाम है, जैसा कि गाइडलाइन के अनुसार नाम को परिवर्तित किया जाता है, तो यह एक परिवर्तित नाम है। आफ्ताब नाम के मुस्लिम युवक ने सरिता शर्मा की दिन दहाड़े हत्या कर दी और बड़े ही आराम के साथ खरामा खरामा पार हो गया, फरार हो गया, दिल्ली पुलिस की नज़रों से ओझल हो गया। आपको बता दें कि सरिता शर्मा की एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ छेड़खानी और दुर्व्यवहार आफ्ताब नाम का एक मुस्लिम युवक करता था, और आफ्ताब ने जब इस छेड़खानी की और इस दुर्व्यवहार की इंतहा कर दी तो सरिता शर्मा ने थक हार करके जहांगीरपुरी थाने में जा करके इसकी शिकायत दर्ज करा दी। सरिता शर्मा ने जब से शिकायत दर्ज कराई तो उनको लगा होगा कि पुलिस आफ्ताब के खिलाफ कार्रवाई करेगी और फिर पुलिस की कार्रवाई के भय से आफ्ताब उसकी लड़की को छेड़ना और दुर्व्यवहार करना बंद कर देगा। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस का रवैया जैसा कि अन्य मामलों में ढुलमुल रहता है, वैसा ही इस मामले में भी रहा और आफ्ताब को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और चेतावनी दे करके छोड़ दिया। आफ्ताब के हौसले बुलंद हो गए। आफ्ताब ने कहा कि तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अब आफ्ताब ने अपने दोस्तों के साथ मिल करके, जैसा कि सूत्रों ने बताया है, कि प्लानिंग की कि सरिता शर्मा को गोली से उड़ा देना है। आफ्ताब और उसके दोस्तों ने रेकी की और पता किया कि कब सरिता शर्मा अपने घर में रहती है और अकेले रहती है, उसकी गलियां कब सुनसान होती है और उसकी गलियों में रहने वाले लोग क्या प्रतिरोध करेंगे कि नहीं करेंगे। जब उनको यह पता चल गया कि सरिता शर्मा की गलियों में रहने वाले ज़्यादातर लोग नपुंसक विचारधारा के हैं, कोई विरोध नहीं करेंगे, तो उनके हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने घर में घुस करके सरिता शर्मा को गोलियों से छलनी कर दिया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस पहुंची, लेकिन दिल्ली पुलिस फिलहाल हत्यारों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस अगर पहले ही कार्रवाई करती तो सरिता शर्मा जिंदा होती, लेकिन सरिता शर्मा की मौत का काल बन करके आफ्ताब आया और उसको मार करके चला गया। सरिता शर्मा अपनी छोटी सी नाबालिग बच्ची की सुरक्षा भी नहीं कर पा रही थी। बताइए, एक नाबालिग लड़की की माँ अगर पुलिस में जाकर से शिकायत करती है तो पुलिस को चाहिए था कि उसको देखभाल करती, उसको चाहे सुरक्षा प्रदान करती, लेकिन पुलिस इसमें असफल रहती है, केवल चेतावनी देकर छोड़ती है। बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वह जाकर के दाएं दाएं सरिता शर्मा के शरीर को छलनी कर देते हैं। आपको बता दें कि सरिता शर्मा के खिलाफ इस कार्रवाई के बाद भी उसके गली के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, कहीं कोई बंद नहीं किया, कोई ऐसी घटना नहीं हुई। तो आप जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से बदमाशों ने रेकी की होगी, उनकी रेकी एक सफल रेकी साबित हुई, क्योंकि गली में किसी ने विरोध नहीं किया और सरिता शर्मा की हत्या हो गई। आपको बता दें कि सरिता शर्मा की हत्या के बाद भी हत्यारे बड़े ही आराम के साथ चलते हुए पार कर गए। एक सीसीटीवी फुटेज में उनकी छोटी सी तस्वीर आई है जिसमें वो चेहरे को ढके हुए और टोपी लगाए हुए दिखाई देते हैं। हालांकि पुलिस ने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन फिर भी पुलिस की पकड़ से वह कोसों दूर हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में इस तरह की वारदातें होती हुई चली आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में सीधे सीधे दिल्ली पुलिस आती है, लेकिन फिर भी उनका कोई जोर नज़र नहीं आता है। वहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का तो किससे कितना प्रेम है जग जाहिर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस दो तरीके के एक पैटर्न के चक्की में पिसती हुई दिखती है। कभी वह इधर जाती है, कभी वह उधर जाती है, और केस चलाने का अधिकार चूँकि आम आदमी पार्टी के पास है, तो क्या केस चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके बारे में भी कहना संदिग्ध ही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को अगर आप देखिएगा तो हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता या आम आदमी पार्टी के कोई बड़े नेता, मंत्री
गए हुए हैं सरिता शर्मा से मिलने के लिए। अगर पहुंचेंगे तो जरूर बताइएगा। फिलहाल तो सरिता शर्मा की मौत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की नाकामी, सुरक्षा देने की अक्षमता और अमित शाह की उदासीनता ने दिल्ली को एक ऐसे कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है जहां सरिता शर्मा जैसी महिलाएं दिन दहाड़े भी सुरक्षित नहीं हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के ऊपर यह सवालिया निशान लग चुका है, लेकिन चूंकि सवालिया निशान पहले भी दिल्ली पुलिस के ऊपर लगते आए हैं, तो क्या इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी या पहले के जैसे ही वही ढाक के तीन पात वाली स्थिति आ जाएगी। दुकान पे काम कर रहे थे, छोटेली दीदी आई कि बड़ेली दीदी को गोली मार दी गई है और गोली मेहताब ने मारी है। वो हमारे घर में घुस के आए, ऊपर हम खाना खा रहे थे, खाना खाते हुए कि हमारी गोली मारी गई। क्या वजह रही? वजह यही थी, वो हमारे बच्ची गुड़िया को परेशान करता था, उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई करते थे तो इसी खिलाफ हमें वो धमकियां दिया करता था। उसकी माँ इस काम में इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ। उसकी माँ भी यही कहती थी कि तुम्हारे घर के अंदर मातम मचा दूंगी, एक एक करके सब में गोली लगवा दूंगी मैं। और माँ को तो स्पेशल बोल दी कि घर के अंदर घुसवा के गोली लगवाऊंगी और पापा के बीच सड़क पे चौराहे पे गोली लगवाऊंगी। और उन लोगों ने जो जो कहा उन्होंने अपने अंजाम को वारदात दे दी। हमने पहले भी पुलिस को शिकायत दी थी इस बारे में? पहले भी इस चीज में दी थी। अभी 3-4 दिन पहले कॉल भी आई थी। जब भी हमने पुलिस वालों को बताया था कि हमारे पास ऐसी कॉल आ रही है, तो पुलिस वालों ने हमें ये बात बोली कि वो हमारे पास है, रिमांड पे हम ले रहे हैं, ये सब कुछ है। लेकिन वो लड़का अगर वहाँ था तो सर ये वारदात होती ही नहीं। अभी